एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में हमारी 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज़ में। और अभी हम हैं नासिक में और अब हम जाएंगे हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग जो कि है गृष्णेश्वर, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अभी समय हो रहा है लगभग 6:30, 6:29, अराउंड 3.5 घंटे का रास्ता है। देखते हैं, अगर हम आज पहुंच पाए टाइम पे तो आज ही दर्शन कर लेंगे, वरना कल सुबह जितना जल्द से जल्द हो पाएगा उतने जल्द से जल्द दर्शन करेंगे। ये है बहुत ही प्यारा सा रास्ता वेस्टर्न घाट से होते हुए गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का। और हाँ भाई साहब, मेरे साथ इस ट्रिप में मेरी सहयात्री, माई को पैसेंजर मिस दिव्या आनंद, जो कि आप लोग बहुत सारी ट्रिप्स में मेरे साथ देख चुके हैं, पीछा नहीं छोड़ रही है ये शिव भगवान का। कह रही सारी जगह में मिल गया होंगी। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Blessed, oh my God. And drenched in sweat also. Drenched Due in to the sweat. humid weather. अरे हाँ भाई साहब, पसीना तो अब थोड़ा सही हो गया है, 33 हो गया है, वरना दोपहर में तो समथिंग अराउंड 41 चल रहा था। अरे भाई साहब, एसी हमें लग रहा था भाई गाड़ी का एसी खराब हो गया है। हाँ, गाड़ी जो हम लेके चल रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो CNG वेरिएंट डेल्टा प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। CNG खत्म हो गया है, ब्लिंक कर रहा है पॉइंट, बट पेट्रोल है, काम चल जाना चाहिए। तो वैसे अभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं एक्चुअली नासिक शहर में CNG की तलाश में। एक तो देखो CNG गाड़ी ले ली है, अब पेट्रोल पे चलाने का मन नहीं कर रहा है उसको। जब CNG ऑप्शन है, CNG पास में है, 10-15 मिनट का वो डिले हो रहा है डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो CNG क्यों ले रहे हैं हम लोग? वही सोच के हम लोग CNG पंप ढूंढ रहे हैं, और वो लगभग अभी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो या नासिक आउटर सिटी है, मेरे ख्याल आउटर एरिया है नासिक का, नॉट द मेन सिटी है। तो भाई साहब थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग, मतलब ना करते करते नासिक मेन शहर में ही आ चुके हैं, और उसमें लग चुका है प्यारा सा छोटा सा जाम। तो आज तो हम गृष्णेश्वर टाइम पे नहीं पहुंच रहे, दर्शन कल सुबह ही होंगे। या दैट्स द अपडेट एज ऑफ नाउ, विल अपडेट यू whenever important or possible. So after getting disappointed from two CNG stations and after traveling for about 30 kilometers, finally हमको एक CNG पंप मिल गया। सब अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, कोई तो एरिया है, not exactly aware about the area, city, district, गाँव, बट यहाँ से लेफ्ट साइड में है, नहीं यहाँ से राइट साइड में है शिरडी, और हम भी इसी रास्ते से जाएंगे। तो हम शिरडी को ऐसे पार करते हुए जाएंगे, बट ऑब्वियसली रुकेंगे नहीं हम लोग वहाँ पर। सॉरी, माय बैड, आई हैव अ वेरी स्टूपिड फेलो पैसेंजर। दिस स्टूपिड गर्ल सॉ कि शिरडी सामने जा रहा है और मुझे बताया नहीं इसने। डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में, बाकी दुनिया भर के काम में बीच में डिस्टर्ब कर देंगे, नहीं डिस्टर्ब कर देंगे व्लॉग में। तो शिरडी सीधे था। सो यस, एज प्रीवियसली आई सेड माय स्टूपिड को पैसेंजर, शिरडी का रास्ता इधर से भी है। अभी हम लोग हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे। इस पे भी शिरडी का एग्जिट है, पुणे का एग्जिट है, नागपुर तो अल्टीमेटली जाएगा ही है, उसके आगे पता नहीं कहाँ भी जाएगा ये। तो हमें एग्जिट लेना है 115 किलोमीटर के बाद। अब सो लेट अस कंटिन्यू। ओके, लेफ्ट से भी तो था ना शिरडी का रास्ता? ठीक है, उधर भी था, इधर भी है। तो दुनिया गोल है। दुनिया देखिए है सर, ये है फाइनली शिरडी के लिए कट यहाँ से। तो भाई साहब हम लोग जो अभी तक औरंगाबाद कर रहे थे, मतलब मुझे याद था बट ध्यान से उतर गया था। औरंगाबाद नाउ इज़ नोन एज संभाजी नगर। हाँ, लास्ट टू लास्ट 22 में चेंज हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नाम। अच्छा, वो लिखा था। तो छत्रपति संभाजी नगर का ये कट एक्सप्रेसवे पे, एग्जिट नंबर 17। भाई साहब चलिए, ब्रेक क्यों मार रहे हैं आप? सो भाई साहब, इट इज़ एग्जैक्टली 12 इन द नाइट, मिडनाइट। कहाँ सोचा था कि मैं 9 बजे पहुँच जाऊँगा और दर्शन कर लूँगा, और अभी 12 बजे पहुँचा हूँ। पीछे एक सूर्य रिजॉर्ट करके है, जस्ट हाईवे से जैसे ही आप राइट टर्न लोगे वहीं पे ही। रूम खाली नहीं था इनके पास, सिर्फ एक 4 बजट रूम खाली था, थोड़ा सा नेगोशिएट करने के बाद अच्छे खासे प्राइस पे दे दिया उन्होंने। सो यह इट इज़ क्वाइट एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। और उस साइड है
मंदिर और एलोरा केव। और ये है हमारा प्यारा सा एक 4 बजे रूम 2 लोग के लिए। बढ़िया टेढ़े मेढ़े होके जैसे सोना है सो, मज़े ही मज़े। नाउ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सो भाई साहब वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। और बाहर भाई साहब क्या ही सुंदर प्यारा सा, तो सनराइज तो काफ़ी देर पहले हो गया था। दिस इज द एरिया जहाँ पर हम लोग रुके हैं। एंड गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो तैयार है हम लोग निकलने के लिए। बट उससे पहले कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। जैसे मैं तो सेल्फ ड्राइव रेंट करके मुंबई से आ रहा हूँ। बट आप लोग अगर किसी पब्लिक कन्वेंस से आना चाहते हैं, वेल कनेक्टेड है यहाँ से। आप जैसे फ़्लाइट लेके आ सकते हैं औरंगाबाद तक। एंड उसके बाद अराउंड 30 किलोमीटर्स मेरे ख्याल से पड़ता है ये औरंगाबाद एयरपोर्ट से। तो आप औरंगाबाद से एयरपोर्ट से आ सकते हैं, फिर वहाँ से आप टैक्सी लेके आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। देन इसके बाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ से औरंगाबाद ही पास में है। एंड नासिक से भी आ सकते हैं। अगर आपको औरंगाबाद के लिए सही से आपको मतलब टिकट्स नहीं मिल रही हैं तो आप नासिक से भी आ सकते हैं। नासिक से अराउंड है 200 किलोमीटर, बट एक्सप्रेसवे है रास्ता जो है वो, तो मतलब आप आराम से आ सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। एंड महाराष्ट्र से अगर आप आ रहे हैं या आसपास के स्टेट्स से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली बस से भी आ सकते हैं। तो वेल कनेक्टेड है ये, कोई दिक्कत नहीं है आने में। एंड बस स्टेशन और ट्रेन उतरने के बाद, सॉरी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड उतरने के बाद अगर आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं। बाकी ऑटो यहाँ पे बहुत चलता है, मतलब महाराष्ट्र में तो ऑटो चलता ही है। तो जितना फेयर आपको टैक्सी का लगेगा विच इज़ अराउंड 1500 से 2000, उसके आधे में आप ऑटो से आ सकते हैं। क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में जैसे थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ता है ना, वो रास्ता जो है हिली रास्ता है। यहाँ पे ऐसा प्लेन रास्ता है, तो यहाँ पे आप ऑटो लेके भी आ सकते हैं। ये थी यहाँ तक पहुँचने की जानकारी। अब हम भी पहुँचते हैं जल्दी क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं। वहाँ हाईवे से कट लेने के बाद रास्ता जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ सा है, या तो मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ पता नहीं। बट 1 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर, तो इट शुड बी करेक्ट। लेट अस गो। यप। तुमको नहीं बोले थे पापा जाने को, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर यार भाई साहब पार्किंग पहुंच चुके हैं हम लोग कृष्णेश्वर टेम्पल की। उधर पीछे से रास्ता है और अब समय है इनको ऐसे अलविदा कहने का थोड़ी देर के लिए। विल कंटिन्यू विद दिस। वो है भाई साहब मंदिर। क्या बाबा? नहीं, यहाँ पे भाई साहब मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा बाहर। ओके, ये है एंट्री पॉइंट। चलो भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ दिख तो रही नहीं है, तो बताते हैं कितनी देर में दर्शन हो जाते हैं। 8:40 हो रहा है अभी। और एक रूल यहाँ पे ये है कि जितने भी मेल अंदर जाएंगे वो बिना टी शर्ट या बिना शर्ट के जाएंगे, तो ऐसा एक रूल है यहाँ पे। तो भाई साहब दर्शन करके हम वापस आ चुके हैं और अब लग रही है बहुत ही ज़्यादा वाली भूख। तो हम कुछ तो खाएंगे, खाने के लिए रुके ही हैं एक्चुअली। चलते देखते क्या मिलता है यहाँ पे। डोसा खाने का मन कर रहा है मेरा तो, बाकी देखते हैं क्या मिल पाता है। वो है टेंपल का एग्जिट, उसके बाद लाइन से बहुत सारे हैं। अभी हम जा रहे हैं भाई साहब मेवाड़ भोजना। ये है भाई साहब यहाँ पे माहौल, हर जगह ऐसे ही है, मतलब ओपन में ही। भाई पंखा भी नहीं चला हुआ भाई, पंखा नहीं चलेगा, लाइट चली गई। कोई नहीं, गर्मी है वैसे मैं चाय नहीं लूँगी, अभी खाना चलेगा। ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए आपको। देखिए भाई मैं टेस्ट करूँ पहले कैसी है, अगर लाइट आ गई नरक की आग में तल देना चाहिए इन लोग को। तो गर्मी है, चाय अवॉइड कीजिए, टेस्ट करेंगे। अभी एक आवाज़ आएगी, भैया एक चाय और दे देना। बहुत मीठी है, मैं नहीं पीऊँगी। Yep, we have the pav bhaji here. Pav bhaji. डोसा। हाँ भाई साहब डोसा आ चुका है। ये इसकी शक्ल मुझे अच्छी लग रही है। ये तो एवी है, इसकी शक्ल थोड़ी सही लग रही है। डोसा में ऐसे वैसे डिसअपॉइंट ही नहीं करते बहुत ज़्यादा। हाँ जी भाई साहब, तो हमारे भोजन हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से
कृष्णेश्वर से। और अब हम पहले बात कर लेते हैं मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, मतलब मंदिर की स्टोरी क्या है। तो द स्टोरी इज पीछे से था। पीछे से था, आगे से भी रास्ता था यार। पीछे छोटा था, 700 मीटर 800 मीटर। ओके, तो हाँ जी, तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। टेंपल है तो एक लेडी थी जो कि रोज़ 101 शिवलिंग की पूजा करती थी। वो रोज़ 101 शिवलिंग बनाती थी और वो उसकी पूजा करती थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। उनको संतान नहीं थी, उसके लिए उन्होंने ये पूजा करती थी वो। फिर उनको बच्चे पैदा होने शुरू हुए, और जब उनके बच्चे पैदा शुरू हुए तो उसकी जो बहन थी उनको उससे घृणा हुई। तो उन्होंने भाई उनका जो एक लड़का था उसको नदी में फेंक दिया। फिर उन्होंने, बट उसके बाद भी वो मतलब पूजा करती रही, शिवलिंग बनाती नहीं। फिर शिव जी एक बार प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए, और फिर तब से मतलब उन्होंने फिर बोला कि मतलब शिव जी ने उनके बेटे को वापस से जिंदा दिया उनको, और वो उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। और उसके बाद फिर शिव जी यहाँ पे विराजमान है। तब से यहाँ पे मंदिर है। मंदिर तो भाई हर मंदिर ही मुझे लग रहा है इंडिया में मुग़ल रूलर्स के थ्रू डिस्ट्रॉय किया ही गया है। तो ये भी डिस्ट्रॉय किया गया है, वापस से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, और अभी रिसेंट टाइम में बना हुआ है। जो शिवाजी महाराज थे उनके बेटों का यहाँ पे शायद समाधि भी है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच इज़ एलोरा केव, जो कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा मन था वहाँ पे कैलाश मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने का, बट अभी ऑलरेडी 10 बज रहा है एंड हमें आज रात के पहले मतलब 12 बजे तक हमें यहाँ से निकल के भीमशंकर के दर्शन करके फिर हमें मुंबई पहुँचना है, क्योंकि रात में 12 बजे की फ़्लाइट है। तो एलोरा केव्स आपको मैं ऐसे ही दिखाता हूँ। ये है एरिया एलोरा केव्स का। यहाँ पे हैं सारी अराउंड 30 गुफाएं हैं यहाँ पे, और जो कि अलग अलग धर्मों को डेडिकेटेड हैं, जैन, हिंदू और बुद्ध। और सबसे एपिक बात जो कैलाश टेम्पल है ना, उसकी एपिक बात एक ये है कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक जो कि एक पत्थर से पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और वो भी सिंपल नहीं है, वो नीचे से ऊपर नहीं बना है, वो ऊपर से नीचे स्ट्रक्चर बनाया गया है। और 8th सेंचुरी में सिर्फ छेनी और हथौड़ी से उन्होंने, मतलब जो भी वर्कर्स थे उन्होंने वो भाई बनाया है। दैट इज़ वर्थ विजिटिंग। ऐसा नहीं है कि उसको मैं कभी विजिट नहीं करूँगा, उसके लिए अलग चीज़ प्लान्ड चल रही है, तो दिख ही जाएगा आपको। ये रहा, ये एलोरा केव, इस तरफ यही है, इस तरफ केव सारी लाइन से। टोटल इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 42 हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल जो है। सब कुछ सही रहा तो वो सारे भी देखी जाएंगे। तो कोशिश करी मैंने थोड़ी सी ऐसे फ़ोटोज़ के थ्रू ऐसे दिखाने के आप लोग को, क्योंकि इससे तो नहीं दिखता। और ये है, मतलब ये थी एलोरा केव। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करिए अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस, ज़रूर आंसर करूँगा अगर मुझे पता होंगे या पॉसिबल होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।